हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं आज तक, जिनमें से ये एक बड़ी मजेदार चीज है जो हम करने जा रहे हैं। क्यों मजेदार है? क्योंकि ये प्यार पर है। समझते हो? प्यार 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 प्यार। चलो हम प्यार पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्यार का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हम क्या सोचते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो अक्सर प्यार करने वाले लोग सोचते हैं कि यार, कौन से सवाल हैं जो प्यार करने वालों के दिमाग में आते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है, या वैसा होता है या कैसा होता है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो प्यार करने वाले लोग जानना चाहते हैं उनके जवाब। प्यार बड़ी खूबसूरत चीज, पहली चीज दुनिया की, दुनिया में सबसे पहले यही तो आया भाई, यही तो आया, है ना? इसके अलावा क्या था? यही था। लव। प्यार क्या है? क्या प्यार सच में होता है? क्या इस पृथ्वी पर किसी को प्यार मिला है? ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं, उससे पहले हम कुछ चीजें फाइनल कर देते हैं। हाँ, प्यार सच में होता है। दो लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, आप ये मत सोचो कि कोई नहीं होता। दो लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो सारी जिंदगी सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, और बहुत बड़ी भीड़ है उन लोगों की जो लोग प्यार के मजे ले रहे हैं, प्यार को भोग रहे हैं। और बहुत चंद लोग हैं जो उसके मजे नहीं ले रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आधी दुनिया तो ऐसी है जिसको प्यार मिल ही नहीं रहा, आधी दुनिया का तो प्यार ही दुनिया में नहीं है। आपको हमेशा ही रोते हुए लोग मिलेंगे, आपको हमेशा ही परेशान लोग मिलेंगे। तो आपका एक सवाल तो है ना कि क्या दुनिया में किसी को प्यार मिलता है? हाँ, बहुत लोगों को मिलता है। एक बहुत बड़ी भीड़ है जो फुल्ली मजे कर रही है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही इस चीज से, उनके पास है ही नहीं, खत्म है। प्यार एक बड़ी मजेदार दुविधा है। प्यार भावनाओं का खेल है। प्यार किसी चीज को खोने का डर है। ठीक है, किसी चीज को खोने का डर। मैं ना तुम्हें सीधा ही पॉइंट पर लेकर चलता हूं। देखो, जब इंसान मर रहा होता है ना, जब इंसान अपने बिस्तर पर पड़ा होता है, उस समय उसका पूरा शरीर मर जाता है। ठीक है, उस समय उसका पूरा शरीर मर जाता है, सिर्फ एक उसका दिमाग होता है जो बचा है। ओके, उस समय सिर्फ उसका दिमाग होता है जो आखिरी 5 मिनट में तक चलता रहता है। उसका शरीर मरने के बाद भी 5 मिनट तक उसका दिमाग जिंदा रहता है। उस वक्त वो 5 मिनट जो होते हैं ना, तो उसकी पूरी जिंदगी की एक रिपीट टेलीकास्ट उसके सामने चलता है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। जीवन का हर दृश्य, हर इंसान, खाई हुई हर चीज, सूंघी हुई हर खुशबू, महसूस किया गया हर एहसास, सब कुछ रिपीट आता है। लेकिन उस 5 मिनट में सभी कुछ आ जाता है। जिस पत्नी को तुमने पूरा जीवन कभी गौर से नहीं देखा, उसकी शक्ल इतनी साफ नजर आती है जैसे सामने खड़ी हो। जिन लोगों को शायद तुम बदशक्ल समझ के उनका चेहरा देखना भी जरूरी नहीं समझते, उस दिन उनके चेहरे बड़े सुंदर लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन छूट रहा है, ये पृथ्वी छूट रही है, सब खो रहा है। उस समय जो महसूस होता है वो है प्रेम। तुम्हें हर वो शक्ल नजर आएगी जिसने कभी तुम्हारी तरफ प्यार से देखा था, जिसने तुम्हारी परवाह की थी, वो तुम्हारा इंतजार करती रही। मरण शैया पर तुम पड़े हो, तुम्हें क्या लगता है दिमाग में क्या आ रहा होगा? कितना पैसा कमाया मैंने, कितने पैसे जोड़े, मेरे बच्चे कितने शक्तिशाली हैं? नहीं, वो सोचता है मुझे कितना प्यार मिला, मैंने कितने प्यार की परवाह की। क्या मैंने प्यार की परवाह की? नहीं। मरते वक्त जो एहसास होता है उसे प्यार कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं।
मृत्यु ही प्रेम है, प्रेम ही मृत्यु है। ठीक है, समझो इसको भाई। मृत्यु ही प्रेम है, ठीक है, मृत्यु ही प्रेम है, प्रेम ही मृत्यु है। तुम्हारे अहंकार की मृत्यु, तुम्हारे लालच की मृत्यु, तुम्हारे भटकाव की मृत्यु। जब शरीर मर जाता है तब तो ये सारी चीजें मर ही जाती हैं, लेकिन यही घटना तुम्हारे साथ जीते जी भी हो सकती है अगर तुम प्रेम करोगे तो। जैसे ही तुम्हें प्रेम होगा, दो घटनाएं होंगी, एक तुम्हारी मृत्यु होगी और दूसरा तुम्हारा जन्म होगा। दोनों घटनाएं एक साथ होंगी। एक ही समय में मरोगे और उसी समय में पैदा होगे। प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है। एक ही समय में एनर्जी आ भी रही होती है और उसी समय में जा भी रही होती है। समझ रहे हो? कोई चीज किसी शक्ति को सोख भी रही होती है और बिना दूसरा चरण लिए सेम उसी पल में शक्ति को फेंक भी रही होती है। मृत्यु और पुनर्जन्म, प्रेम और विराग, खोना और पाना, ये कोई दो अलग अलग समय पर होने वाली अलग अलग घटनाएं नहीं है। ये एक ही समय पर एक साथ होने वाली घटनाएं हैं। यहां तुम मर रहे होते हो, वहां तुम्हारा जन्म हो रहा होता है एक ही समय में। यहां तुम पा रहे होते हो, वहां खो रहे होते हो, वहां खो रहे होते हो, यहां पा रहे होते हो, एक ही समय में। ऐसा नहीं कि पहले ये घटना होगी फिर वो घटना होगी। ब्रह्म ज्ञान, महाज्ञान, या आसान भाषा में कहो तो प्यार। जो ब्रह्म ज्ञान होता है ना, महाज्ञान होता है, वो प्यार ही होता है। कुछ शरारती लोग जरा प्यार की तरफ नहीं जाते, वो ब्रह्म ज्ञान महाज्ञान कुछ और सोच बताते रहते हैं तुम्हें, कुछ और ही कुंडलिनियां खोलते रहते हैं तुम्हारी। जब तुम इस अस्तित्व से प्यार करते हो, जब तुम्हें इस अस्तित्व से प्यार हो जाता है, तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होता है, तुम्हें महाज्ञान होता है। प्यार एक मानसिकता है, सोचने का एक तरीका है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम चाहो ना चाहो होकर ही रहेगा, तुम समझो ना समझो मानना ही पड़ेगा, चाहो ना चाहो करना ही पड़ेगा। जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें कभी समझ ही नहीं आती, उन्हें कभी प्यार ही नहीं होता। जबकि है ना, हमारे हर कहीं मीडिया में बताते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसा नहीं है। वो एक सोच है, एक समझ है जिसको समझना पड़ता है। और ज्यादातर लोगों की वो समझ में नहीं आता, तो वो या तो अकेले रहते हैं, या चिड़े हुए रहते हैं, या वो डरते हैं। बहुत सारे कारण हैं उनके पास। वो चुनते रहते हैं, मैं किससे प्यार करूं, इससे करूं या उससे करूं, इससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तुम प्यार को समझ जाते हो, तो फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, तुम बस प्यार करते हो। तुम उस मानसिकता को समझ जाते हो जहां चारों तरफ प्यार ही प्यार होता है। लेकिन उस मानसिकता को खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है, इम्तिहान देने पड़ते हैं, फेल होना पड़ता है, फिर कोशिश करनी पड़ती है। प्यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। प्यार को समझना शायद फिर भी आसान हो, करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पूर्वजों ने इस मुश्किल चीज को अपने हिसाब से हमारे लिए सही कर दिया है, शादी बनाई है। ठीक है। खैर, फिर हम देखते हैं ये बात भी सही नहीं कि प्यार की दुनिया में सिर्फ दो लोग होते हैं, है ना। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते रहते हैं ना, गीत संगीत तो ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। मीडिया में उस चीज की चर्चा हमेशा ज्यादा होगी जो असल में अवेलेबल नहीं है। भारत में इतने प्यार के ऊपर गीत क्यों बनते हैं, इतनी फिल्में क्यों बनते हैं, प्यार प्यार प्यार, क्योंकि असल में वो प्यार अगर तुम सड़कों पर देखने जाओ तो तुम्हें नहीं मिलेगा। प्यार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या होता है, दबाव में सारा कुछ गीतों में ही निकल जाता है। तो
गीत जो होते हैं वो थोड़ी फैंटेसी होती है, थोड़ी दूसरी दुनिया की बातें होती हैं जो हकीकत में नहीं होती, कि सिर्फ तुम और, है ना, मैं, खत्म, हमारे अलावा कोई ना हो आसपास, दुनिया में कोई ना हो। लेकिन खैर, होते तो सभी हैं। पुराने प्रेमी, क्रश, सेक्सुअल ऑब्सेशन वाले दोस्त अलग, माँ बाप, सास ससुर, रिश्तेदार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही गलत इंसान के साथ रह रहे हो, सबको ऐसा ही लगता है। जिसके साथ तुम नहीं रह रहे वो सही लगता है, लेकिन अगर तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हें कुछ और ठीक लगेगा। यहां प्यार की दुनिया में जब हम प्यार की बात करते हैं, ठीक है ना, लव, यहां प्यार की दुनिया में मन की शांति जैसा कुछ नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए इंसान उस वहां एक अपने आप को बहकाता हुआ प्यार में वहां पहुंच जाता है, जहां शांति शांति थोड़ी देर के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां मन की शांति जैसा कुछ नहीं है। बड़ी गड़बड़ है प्यार की दुनिया में, एकदम उल्टे पुल्टे तूफान चल रहे हैं। जितना दूर जाओगे उतना करीब आओगे, जितना करीब आओगे उतना ही दूर जाओगे। देखो, अट्रैक्ट होना ना एक बड़ी सिंपल सी चीज है। हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना मुश्किल नहीं है, वो तो पलक झपकते हो जाता है। लाखों तीर हर रोज लोगों के दिलों में लगते हैं। प्यार उसके बाद की घटना है, प्यार को निभाना, उसका सम्मान करना, सारी शर्तें मानना। प्यार एक बड़ी ही सीरियस जॉब है, जबकि लोग इसे एक पार्ट टाइम मजा समझकर करते हैं। जबकि सच बिल्कुल इसके उल्टा है। प्यार के अलावा बाकी सभी चीजों को पार्ट टाइम समझकर करना चाहिए। लव इज एन आर्ट। प्यार एक कला है। जैसे एक पेंटर बड़ी गंभीरता से और फोकस के साथ अपनी पेंटिंग बना रहा होता है, या कोई मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ी चला रहा होता है, तो उसका तन मन पूरी तरह गंभीरता और एकाग्रता से एक भी गलती ना करते हुए आगे बढ़ता है। तुम्हें पत्नी या प्रेमिका के साथ पूरी तरह इसी मोड में रहना चाहिए, परफेक्शन के मोड में। लास्ट ईयर की क्लासेस में मैंने ये चीज बहुत बार बताने की कोशिश की है कि जब भी तुम लड़की के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, पत्नी के साथ हो और रोमांटिक कुछ कर रहे हो तो सीरियसली करो। मतलब चेहरा सीरियसली नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूरा ध्यान रखना है कि इसमें गड़बड़ ना हो। इस मृत्यु लोक में आसान कुछ भी नहीं है। और प्यार, अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं इस मृत्यु लोक में कुछ भी आसान नहीं है, और प्यार तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। इसे समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। हाँ भाई, तुम्हें सीधा जवाब नहीं मिलेगा, सीधे जवाब होते ही नहीं है दुनिया में, किसी भी चीज के सीधे जवाब नहीं होते हैं। तुम्हें पता है बहुत सारे लोग वेदों को और हमारे पुराणों को, इनको पढ़कर आधा छोड़कर वो छोड़ देते हैं, उनको बड़ा बोर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको उसमें बहुत सारे पैराडॉक्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे आत्मविरोधी तत्व होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो दोनों तरफ चलती हैं। देखते हैं शायद कोई एक आधा आज पैराडॉक्स आ जाए, है ना। ये भी तो एक पैराडॉक्स ही है। मैं प्यार को समझा रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों को समझाऊंगा, एक जवाब नहीं होता है। कई जवाब आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं कि ये हुआ तो वो क्यों हुआ, वो है तो ये क्यों हुआ। थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्यार किसी चीज को खोने और पाने की बीच की स्थिति है। पाने का लालच इतना प्रबल नहीं होता जितना खोने का डर प्रबल होता है। सही मायने में प्यार का खेल जिस बिसात पर खेला जाता है वो है डर। खोने का डर। भय बिन प्रीत कहां गोसाई। तुमने देखा है ना प्यार क्या है, ये सारा खेल ही मैं चली पर चलता है, ब्रेकअप।
प्रेमी हर वक्त एक दूसरे को छोड़ने की धमकी देते रहते हैं, खत्म, बस हो गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं, जाओ जाओ ना, उसी के पास जाओ ना जिसके पास बैठे थे, जो है, हाँ तो फिर उसी से शादी कर लो ना, उसी के पास क्यों नहीं जाते, वो भगा रहे होते हैं एक दूसरे को, छोड़ो ना। तुमने देखा ना, इस मोड में रहते ना हर वक्त प्रेमी, कि खत्म, एकदम फिनिश, कुछ बचा ही नहीं है, आप आज तो अंत ही हो गया, मैं मतलब मर गई, तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गई, और या तो खत्म। वो क्या है? इसी का तो मैं कह रहा हूं कि प्यार पूरी तरह जिस बिसात पर खेला जाता है वो है डर। मैं चली किसी को अपने लिए तड़पता हुआ देखकर और किसी के प्यार के लिए तड़प कर लोगों को मजा आता है। तड़पना और तड़पाना उनका अपना चुनाव है। प्यार ऐसा नहीं कि प्यार में जो जाता है वो तड़पता ही तड़पता है। दुनिया भर में प्रेमी हर समय लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे माँ बाप लड़ते रहते हैं। दुनिया में हर कहीं कहीं भी चले जाओ, प्रेमी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो एक दूसरे को हर पल खुद से दूर होकर डरा हुआ और परेशान देखना चाहते हैं, खुद को खो देने के डर से घबराया हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू तो बड़ा रेगुलर सा हो जाता है ना, रोज रोज किसको अच्छा लगता है आई लव यू रोज ही। तो वो लड़ते हैं। जहां भी पति पत्नी या प्रेमी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, समझ लो वहां पर वो बस कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे चले जाने से, रूठ जाने से या मर जाने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। और वो रोज कंफर्म करना चाहते हैं, शायद हर 10 मिनट बाद। तो वो लड़ते हैं। वो प्रेम देखना चाहते हैं, भावनाएं देखना चाहते हैं, वो एक दूसरे की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, घबराहट से कपता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। और और वो जबरदस्त, जैसे हिंदी फिल्मों के एंड में होता ना, एकदम एंड में जब भाग भाग के गले लगते हैं लोग, टकरा टकरा कर एक दूसरे को कस कस के गले लगाते हैं, खून बह रहा होता है, मतलब एक लेवल होता है ड्रामा का। वो उन्हें रोज चाहिए, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है, अब माँ बाप का कोई काम नहीं है उनके बीच में, अड़ोसी पड़ोसियों का कोई फर्ज नहीं है बीच में आने का। सही बात है। ये तो हमारा देश है ना, जहाँ शादी के बाद भी लोगों को छोड़ते ही नहीं है। आमतौर पर शादी के बाद पति पत्नी इतने आजाद हो जाते हैं कि वो बेसिकली अ, पूरी पृथ्वी पर वो एक मैनेजमेंट में आ जाते हैं, वो पूरी तरह उसके मालिक बन जाते हैं पृथ्वी के। समझते जाओ, कुछ चीजें एकदम से पूरी एक्सप्लेन नहीं अभी कर पाऊंगा मैं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होती है, जब वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो बिना साथी वाले लोग, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, बॉयफ्रेंड नहीं होता, या जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो लोग अक्सर शादीशुदा लोगों को झगड़ते और लड़ता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई लड़की उनके साथ इस तरह बदतमीजी से बात करे। कोई लड़की नहीं चाहती कि कोई आदमी मुझ पर हाथ उठाए, है ना। मैं तो नहीं खाती थप्पड़, मैं तो नहीं अपने पति के पीछे पीछे गूंगी बनकर घूमूंगी। घूमोगी, जो लाखों सालों से नहीं बदला, तुम क्या बदलोगी? तुम घूमोगी। अभी तुम्हें प्रेम का कुछ पता नहीं। पति पत्नी और प्रेमी दिन में 50 बार तलाक लेते हैं और फिर से शादी करते हैं। प्रेम की नदी बीच में ही कहीं बहती रहती है। जो दादा दादी हैं, आज तुम्हें बड़े प्यारे है ना कपल लगते हैं, कि कितने क्यूट कपल हैं दादा जी और दादी जी, है ना, वो सारी जिंदगी लड़ते रहे हैं। और पति पत्नी अक्सर एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। देखो, दूसरों पर हाथ उठाना मूर्खता है, नहीं उठाना चाहिए। किसी भी झगड़े में कहीं पर भी हो तुम, हाथ उठाना एक अंतिम अंतिम पड़ाव होता है, उसके बाद क्या रह जाता है, मतलब वो तो करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा पति पत्नी एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि वहां प्रेम है। लोगों के पास जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो वो हाथ उठाते हैं। लोगों के पास जब शब्द खत्म हो जाते हैं, जब वो अपने आप को बयान नहीं कर पा रहे होते, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे होते, तो उनका हाथ छूट जाता है। और हाँ, मुझे तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है
कि भैया घर जाके अपनी पत्नी या प्रेमिका पर हाथ मत उठा देना कि आज ब्रेन सिंगर ने क्या कहा है कि थप्पड़ तो प्यार में मारा जाता है। मुझे तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही नहीं मारोगे। क्यों? मैं बताता हूं। आजकल लोग इतने समझदार हो गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनकी तर्क शक्ति इतनी बढ़ गई है, उनके पास लॉजिक इतने खतरनाक होते हैं कि ये लोग किसी पर हाथ उठा ही नहीं सकते। इनके शब्द ही लोगों को जिंदगी भर के लिए जख्मी करने के लिए काफी हैं। इस इंटेलिजेंस ने तुम्हें पत्थर का बना दिया है। तुम क्या पत्नी के थप्पड़ खाओगे? तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? कार्ल युंग, ठीक है ना, देखो ये कार्ल युंग एक बड़े जबरदस्त फिलोसफर थे। कार्ल युंग कहते हैं कि तुमने चाहे कई थ्योरियां पढ़ी हो, चाहे कितनी ही टेक्निक्स में मास्टर बन गए हो, जैसे ही तुम किसी इंसान से मिलते हो वापस इंसान बन जाओ। तुम कितने चालाक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झगड़े में इंटेलेक्चुअल नहीं होना है, वो भी प्यार के झगड़े में। जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि अब भद्दी लड़ाइयां होती हैं। क्यों? क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। हाँ, ये बात सच है। जब तुम बहुत पढ़े लिखे होते हो, मैं समझदार नहीं कह रहा हूं, गौर करना, जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो प्यार करने में बड़े असमर्थ होते हैं। उनके अंदर कोई दिल नहीं होता, उनके अंदर पत्थर होता है। वो इंसान नहीं होते, वो हथियार होते हैं, इंटेलेक्चुअल हथियार, दूसरों को तबाह करने वाला परमाणु। जो उनकी जिंदगी में आता है, जो उन्हें प्यार करता है, थोड़ा सा उनसे उनके करीब आता है तो वो फटते हैं, नष्ट करते हैं, चीखते हैं, क्योंकि तुम ज्यादा समझदार हो गए हो। प्यार थोड़ी मूर्खता का काम है, प्यार थोड़े बुद्धू लोगों का काम है। इसलिए मैंने कहा ज्यादातर लोग भोगते हैं, जिन्हें समझ में आ जाता है कि बेवकूफी है, इसमें ज्यादा समझदार नहीं होना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्रेम को नहीं भोग पाते। लोग जब प्रेमियों को लड़ते हुए देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखते हैं, पति पत्नी को लड़ते हुए देखते हैं, उन्हें लगता है ये सब कचरा है। लेकिन सच ये है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार में उतरते हैं, तो उनका एक दूसरे पर पूरा अधिकार होता है। वे वो केवल दो दो इंसान नहीं है, वो सिर्फ दो दोस्त नहीं है, वो प्यार और शादी के बंधन में बंधे हुए दो जिस्म एक जान है। यही शिव और शक्ति है, यही जीवन और मृत्यु है। प्रेम का खोना और पाना, यही शक्ति का संतुलन है। बेशक ऐसे जोड़े भी हैं जिनका प्यार से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, वो बस एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। जब भी तुम्हारी बीवी का फोन आए तो ये मत सोचो कि वो झगड़ा करना चाहती। अरे उसे तुम्हारी फिक्र है, उसे तुम्हारी आवाज सुननी है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी भयानक है। प्यार इतना साफ सुथरा नहीं होता जितना तुम देखना चाहते हो। प्यार इतना चमकीला और बाहर को उभरा हुआ नहीं होता कि तुम्हें एकदम अंधे को भी नजर आ जाए, वाह ये तो अच्छे खासे आंखों वालों को नजर नहीं आता। और ये समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। उन्हें जब भी प्यार महसूस होता है तो वो चिढ़ जाते हैं। जैसे कोई उन्हें गले लगाए तो एकदम कहते हैं पीछे हो, पे एकदम नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें गले लगाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो कहते हैं क्या प्यार, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार ने उन्हें बड़ा दुख दिया होता है। प्यार ने उन्हें इतनी तकलीफ दी होती है कि वो उस चीज को दोबारा नहीं करना चाहते, तो वो अपने आप को एकदम बना लेते हैं पत्थर का। या फिर बिल्कुल इसके उल्टा, उन्हें प्यार की कोई समझ नहीं होती। जब कोई उन्हें प्यार करता है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, शोर मचाते हैं, बेवजह नाराज होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मैं फंस रहा हूं, मैंने तो बस यूं ही चेक करने के लिए पहला कदम बढ़ाया था। समझे? क्योंकि अब मिल रहा है ना। तो अब जब लड़की मिल रही है, प्यार मिल रहा है, या लड़का मिल रहा है, तो साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं। देखो, समझदार आदमी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन बेवकूफ क्या करता है, जैसे ही उसे प्रेम मिलने वाला होता है
वो वहां पे कुछ हंगामा करता है, उसको खुद नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, खराब हो जाता है उसका खेल, और वो खुद ही अपना खेल खराब करके शांति से सोता है कि चलो छोड़ो, आगे आगे का पता नहीं क्या करना है, आगे कल को वो बोलेगी शादी कर है। कोई तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही भाई। द्वंद तो रहेगा, द्वंद तो है, टकराव, पाने और खोने की बीच की स्थिति। अच्छा, तुम लोगों ने छोटे बच्चों का झूला देखा है, जिसको हम कहते हैं क्या, सी सॉ झूला, है ना, देखा है तुम लोगों ने सी सॉ झूला, है ना, छोटे बच्चों का झूला होता है ना ऐसा। ओके, एक बच्चा यहाँ बैठा होता है, एक यहाँ बैठा होता है, आपको यहाँ बैलेंस बनाना है। अगर तुम एक तरफ झुक गए तो तुम दरअसल गेम से ही बाहर हो जाओगे, तुम्हें एक तरफ नहीं झुकना है, समझे। ये है प्यार, ये है नफरत, ठीक है, लव और हेट, ये तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारे पति पत्नी का रिश्ता है। झूले के एक तरफ 100% प्यार है, दूसरी तरफ 100% नफरत है, 100% लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 100% प्यार, 100% नफरत। प्यार की मंजिल क्या है मुझे बताओ, प्यार की मंजिल क्या होती है, तुम मुझे 100% प्यार करो, मैं तुम्हें 100% प्यार करूं, यही होती है ना, लोग करते भी हैं। लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका प्रेमी निश्चिंत हो जाए, उसके प्रति लापरवाह हो जाए, कि भैया 100% प्यार हो गया, मैंने तो 100% प्यार दे दिया, वो भी मुझे 100% देती है, चलो जी खत्म। नहीं, कोई प्रेमी नहीं चाहता कि सामने वाले को ये यकीन हो जाए कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि ऐसे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तुमने किसी को 100% पा लिया तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं ना रहा। जब तक झगड़ा चलता रहेगा तब तक प्यार चलता रहेगा। जिस दिन फैसला हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, उस दिन प्यार खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, समझे। कभी इस झूले का ये पक्ष ऊपर होगा, कभी वो पक्ष ऊपर होगा। देखो ना क्या होता है, जब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत एक दूसरे में समा जाते हो, सब कुछ हो जाते हो, तो 100% प्यार हो गया, तो 100% नफरत आ गई, है ना। और जब तुम झगड़ा करते हो, जबरदस्त झगड़ा करते हो, तुम्हारा ये वाला शीशा का झूले का ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तुम, ओके, मान लो तुमने नफरत 100% कर ली, है ना, मान लो तुमने 100% नफरत कर ली, तुम नफरत कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो, प्रेमिका से झगड़ा कर रहे हो, खत्म, तू मर जा, तू मर जा, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। तो क्या होगा, जब अब पूरा खत्म हो जाएगा, तलाक तक बात पहुंच जाएगी, तो प्रेम पैदा होगा, और यही सारा खेल है। प्रेमी एक दूसरे को 100% प्यार करते हैं, और जिस पल उन्हें लगता है कि हो गया, मन टूट जाता है, बिल्कुल सेक्स की तरह। जब तक पूरा ना हो, दोनों एक दूसरे पर झपटते रहते हैं, बिल्कुल शीशा झूले के बीच की स्थिति, पाने और खोने का द्वंद। सेक्स भी तो एक तरह का झगड़ा ही चल रहा होता है, जहां दोनों 100% पर पहुंचे, वहां एक गहरा संन्यास होता है, चाहे एक पल के लिए ही उठे, विराग उठता है। ये विराग प्रेम से बाहर की चीज नहीं है। जब तुम पूरा प्यार में डूबते हो, एंड तक जाते हो, तो एकदम मन टूटता है, हट खत्म, नफरत पैदा होती है, जिससे प्यार कर रहे हो उसी के प्रति नफरत पैदा होती है, क्योंकि बहुत प्यार कर लिया। फिर नफरत करते हो, फिर इतनी नफरत करते हो कि वो नीचे चला जाता है और प्यार ऊपर आ जाता है। ये चलता रहता है, ये दुविधा चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। प्यार करोगे झगड़ा होगा, झगड़ा करोगे प्यार होगा, प्यार करोगे झगड़ा होगा, झगड़ा करोगे प्यार होगा।
हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं आज तक, जिनमें से ये एक बड़ी मजेदार तो देखो भाई, प्यार को समझना ना बड़ा ही मजेदार होता है, क्योंकि इसमें झगड़ा ही झगड़ा है, लड़ाई ही लड़ाई है। और वो देखने वाले को लड़ाई लग रही है, करने वाले को लड़ाई नहीं लग रही। और जो भागना चाहता है उसको लड़ाई लग रही है, वो कहेगा तू झगड़ा कर रहा है, वो कहेगा तू झगड़ा कर रही है, तू लड़ क्यों रही है। और सामने वाला कहता है मैं लड़ नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें इस पॉइंट को ठीक करना है, क्योंकि हमें एक साथ रहना है। और जिसको साथ नहीं रहना है उसको हमेशा चिढ़ मचती है, वो सोचता है हम बात ही क्यों कर रहे हैं, हम इस टॉपिक पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ बंद क्यों नहीं हो जाता, और हम लोग एक समझ क्यों नहीं लेते कि अब एक साथ रहना है। कुछ भी मतलब वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, और वो बेचारों की गलती नहीं है। ऐसा थोड़ी, देखो ये अच्छे खासे लोग, इंसान को समझ में नहीं आता। आम लोगों को क्या समझ में आएगा। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ 24/7 झगड़ा करने का अधिकार है। तुम उसे परेशान होकर हैंडल कर सकते हो या खुश होकर। उसे जवाब चाहिए, उसको जवाब दो। अगर वो तुम्हारा फोन चेक करना चाहती है तो उसको अपने फोन का पासवर्ड दो, तुम्हारे पास छुपाने के लिए क्या है, क्यों है। या तो इस झूले पर चढ़ो ही मत, देखे ना, सीधी सी बात है ना, कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी चढ़ा रहा है। या तो इस झूले पर चढ़ो ही मत, है ना, यहां पर तो शर्तें निभानी पड़ेंगी। तुम्हें इस झूले पर नहीं चढ़ना है तो भैया सन्यासी बन जाओ या प्लेबॉय बन जाओ, झूठी जिंदगी क्यों जीते हो। शादी की है तो तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। यही तो झगड़ा होता है कि जो करना है खुलेआम करो, छुप कर क्यों कर रहे हो। पति पत्नी इसलिए थोड़ी लड़ते हैं कि तुम दूसरों के पास क्यों जाते हो। वो कहते हैं मुझे बताओ, ताकि मुझे कंफर्म हो कि मेरा क्या रोल है अगर तुम्हारे पास दूसरी औरत है। छुप कर करने का क्या मतलब है, मतलब मैं यहाँ बेवकूफ बनी रहूं और तुम दो चलाते रहो, मतलब मेरे साथ भी रहना है। बहुत से लोगों के साथ एक और बड़ी समस्या होती है, एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को प्यार करना नहीं आता, वो प्रॉब्लम ये है कि जब कोई उन्हें प्यार करता है तो उन्हें यकीन नहीं आता, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी ने धोखा दिया होता है, बेवकूफ बनाया होता है, दिल तोड़ा होता है, वही पुराना नाटक। या फिर कई बार लोग सोचते हैं कि जब एक प्रेमी का इतना मजा आ रहा है तो दो तीन प्रेमी रखने का कितना मजा आएगा, है ना। आम आम आदमी का दिमाग बेचारे का ऐसा चल लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच लेता है कि एक का इतना मजा आ रहा है, दो के कितने मजे आएंगे, तीन के कितने मजे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, मजा एक का ही आता है। दो तीन के साथ तो खेल खेला जाता है। खेल खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खेल के सभी खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है। अगर तुम्हारे पास चार गर्लफ्रेंड्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास चार गर्लफ्रेंड्स हैं। धोखा, झूठ, यानी तुम में काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को एक गलत रिज्यूम देकर लोगों के पास अलग अलग जॉब कर रहे हो और किसी भी जॉब पर पूरा नहीं पहुंच रहे हो और सबके मजे ले रहे हो, सबकी सैलरी ले रहे हो। ऐसा थोड़ी देर चल सकता है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। देखो बात पता है क्या है, प्यार ना बड़ा इनोसेंट होता है। प्यार के नाम पर लोग तुम्हें पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुम बनते रहोगे। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, और शायद कोई तरीका होना भी नहीं चाहिए। हाँ, प्यार को हथियार की तरह इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने वालों को शर्म आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें किसी ने प्यार के नाम पर बेवकूफ बनाया है, ठगा है, तो बुरा मत मानो। तुम्हें कुछ मिला ही है, तुम्हारी उस फीलिंग को थोड़ी हवा तो लगी, चाहे किसी ने पागल बनाया, चाहे किसी ने प्यार के नाम पे तुम्हें छोड़ दिया, पहले उम्मीदें जगाई शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन बाद में नहीं की, तो दुखी मत हो। ऐसा मत सोचो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लोगों के साथ ये भी नहीं होता, वो ज्यादा बुरा है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसके नाम पर तुम्हें कितना भी बेवकूफ बनाया जाए, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। प्यार प्यार के नाम पर बेवकूफ बन के खुश हो जाओ, तो ठीक है भाई, तूने ठग लिया मेरे को, थैंक यू। उनको शर्म आनी चाहिए, उनका नुकसान हुआ है। उनको लग रहा है कि प्यार एक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया जा सकता है।
वो प्यार को एक एक सोर्स समझते हैं किसी मंजिल तक पहुंचने का, पैसा कमाने का, आगे बढ़ने का। देखो होता क्या है, जो नौजवान बच्चे होते हैं ना, है ना, जो नौजवान बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन होती है, उन्हें लगता है कि प्यार सिर्फ हमारे काम की चीज है, बाकी सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्यार के दुश्मन है, नौकरी कर लो, ये है वो है। ऐसा नहीं है। यंग जनरेशन जो भी आती है उसको ये लगता है कि बस हमें प्यार की फिक्र पड़ी हुई है और किसी को प्यार का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, सारी दुनिया प्यार के मनोविज्ञान के आसपास ही चल रही है। प्यार सबसे ज्यादा दुखती रग है। यही वो नस है जिसे दबाना लोग सबसे पहला स्टेप समझते हैं, क्योंकि ये पास में ही होती है, एकदम ही उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, लोग पहला हथियार वही निकालते हैं जो सबसे आसान होता है, लव। माँ बाप से प्यार के नाम पे पैसा लेते हैं, लोगों को प्यार के नाम पर ठगते हैं, किसी का सिर खाते हैं कि मैं प्यार करता हूं। मतलब उनके पास जब कोई हथियार नहीं होता तो वो कहते हैं यार वो हम दोनों का प्यार है, हम तो भाई हैं, है ना। तो बस फिर उसके आगे कोई क्या बोले। माँ बाप तुम्हें प्यार करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें प्यार की ताकत का पता है। प्यार ना मिलने पर जो गुस्सा उठता है वो भी वो जानते हैं, उन्हें सब पता है। भारत में प्यार पर इतनी पाबंदियां इसलिए हैं क्योंकि भारत एक महान देश है, इसने महान ज्ञान को पा लिया है। ये इतना ज्ञानी हो चुका है, पहले से ही सब कुछ इतना जानता है कि ये इसने पूरा कचरा कर दिया है। ये इतना सयाना हो गया है। भारत में लोग 80 साल के बूढ़े की सोच को 8 साल के बच्चे के दिमाग में घुसाने की सब तरकीबें जानते हैं। अगर तुम किसी लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हें पास में एक चांटा पड़ेगा तुम्हारे माँ से या बाप से या चाचा से, वो कहेगा भाई क्या कर रहा है। लड़की को देखकर हंस रहा है, लड़की को देखकर थोड़ी हंसते हैं। वो जानते हैं प्यार होगा, वो जानते हैं, लेकिन वो इतने समझदार हैं, वो ये तक भी जानते हैं कि बाद में जब इसको प्यार हो जाएगा, ये उसका आशिक हो जाएगा, ये पढ़ाई छोड़ देगा, है, फिर ये काम नहीं कर, इतना आगे पहुंच जाते हैं सोचते सोचते। नौकरी कब करेगा, अच्छा स्पोर्ट्समैन कब बनेगा, प्यार नहीं करना, हाँ बन जाओ बाद में करो। वो तुम तय करोगे बाद में करना है कि पहले करना है। बच्चों के जीवन पर इतनी नजर रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या क्या करें, वही तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। लोग प्यार का मिसयूज करते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी प्यार का मिसयूज करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने तुम्हें प्यार दिया है, वो जानते हैं हमारा बच्चा हमें प्यार करता है, तो सबसे पहले वो आपको धंधे पर लगाते हैं, वो तुम्हें काम पे लगाते हैं कि पैसा कमाओ। प्यार व्यार को मारो गोली। हमें कुछ नहीं मिला, वो अपना अनुभव बता रहे हैं ना, क्योंकि उनके अनुभव में कुछ भी नहीं मिला। ये क्या पत्नी है, उन्हें कोई समझ ही नहीं है, उन्हें ये चीजें पता ही नहीं। वो कहते क्या झगड़ा लड़ाई, इस औरत के साथ जिंदगी गुजार दी मैंने, गुजारनी नहीं थी। औरत सोच रही होती है कहाँ इस बेवकूफ आदमी के साथ में निकल आई है। अब बच्चों को तो अच्छी चीज सिखाएं कि बेटा औरत का काम होता है शादी करके लाओ और बच्चे पैदा करो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सारे झगड़े, सारे फसाद की जड़ यही है। इसकी कमी हो जाए तो इंसान पागल हो जाता है, अधिकता हो जाए तो सुस्त और लापरवाह हो जाता है, बीच की स्थिति बनाए तो स्वर्ग मिलता है, आनंद मिलता है। और जो इसे युद्ध समझते हैं, कोई चालबाजी से खेले जाने वाला खेल समझते हैं, वो नर्क भोगते हैं, उन्हें पछतावे का दुख मिलता है। याद रखना, बहुत से लोग मुस्कुराते हुए भी मरते हैं, है ना। ये जो पहली एग्जांपल मैंने दी, मुर्दा बनाया जो, अच्छा मुर्दा तो नहीं बना खैर, लेकिन अब मरते हुए को क्या अच्छा बनाना, है ना, सिराना रख देते हैं। जब मरते हुए आखिरी 5 मिनट में पूरी जिंदगी आंखों के सामने गुजरती है तो लोग रोते हैं, 90% लोग रोते हैं। और वो इसलिए नहीं रो रहे होते कि उन्हें मरने का दुख हो रहा होता है, वो इसलिए नहीं रो रहे होते कि इस दुनिया को छोड़ने का दुख हो रहा है, वो इसलिए नहीं रो रहे होते कि वो और जीना चाहते। उन्हें वो याद आता है, वो चेहरे, वो आंखें, वो आवाजें। वो 5 मिनट बहुत ज्यादा आते, तुम्हें ऐसा लग रहा है 5 मिनट यूं गुजर जाते होंगे, पूरा जीवन धीरे धीरे गुजरता, उसके लिए वो समय
इतना धीमे हो जाता है, इतना धीमे हो जाता है कि उसकी कराहटें निकलती हैं। तुमने कई बार देखा होगा, मुर्दे जाग कर कहते हैं रिश्तेदार मिले थे, दादा दादी मिले थे। उन्हें वो कभी नहीं मिलते जिन्होंने जिनको उसने कभी देखा ही नहीं। कई बार होता है ना, लोग मरने लगते हैं पर जिंदा हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं एक रोशनी दिखी थी। वो सब ये तुम्हारे दिमाग अपना, जब वो तुम्हारा दिमाग समेट रहा है खुद को, तो अपनी सारी यादों को क्लियर करता है और अच्छी अच्छी चीजों को वो रखता है अपने पास। वो लोग मुस्कुराते हुए मरते हैं जिन्होंने पूरा जीवन प्रेम पर फोकस किया। उनका फोकस ही प्यार पर था। प्यार कोई पार्ट टाइम चीज नहीं है, प्यार फुल टाइम चीज है। तुम्हारा कोई भाई या बहन, कोई बेटा या बेटी गरीब रह सकता है, मूर्ख रह सकता है। हर कोई पैसे कमाकर बड़ी बड़ी गद्दियों के पीछे भागने वाला नहीं होता। तुम्हें उनसे भी प्रेम करना है। प्रेम का बंधन क्या है? जब पति पत्नी या प्रेमी आपस में झगड़ा करते हैं, तो पत्नी को पता है कि पति का गुस्सा झूठा है। ठीक है, देखो, पति पत्नी, ठीक है, जब ये दोनों झगड़ा करते हैं, तो पत्नी को पता है कि पति का गुस्सा झूठा है, और पति को पता है कि पत्नी को पता है कि मेरा गुस्सा झूठा है, और पत्नी को पता है कि पति को पता है कि मुझे पता है कि उसका गुस्सा झूठा है। ये है ताना बाना, ये है बंधन। एक दूसरे को समझना और ऐसा बनकर रहना कि सामने वाला आपको समझ सके। चाहे आप कितना भी झगड़ा करते हैं, कितनी भी लड़ाई करते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार विश्वास पर टिका होता है, और विश्वास आपके चरित्र पर। तुम लोग इस सीसा झूले पर, ठीक है, तुम लोग इस सीसा झूले को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह। ये कोई ऐसी चीज नहीं मैं बता रहा जो कंट्रोल में ही नहीं आती, तुम्हारे कंट्रोल में फुल। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, सब बैलेंस कर सकते हो। मैं जितनी बार ये चीजें पढ़ाता हूं, लोग पूछते हैं कैसे हम कर लेंगे। अरे तुम बड़े अद्भुत हो, यहां कुछ साधारण हो ही नहीं सकता। ये ब्रह्मांड देखते हो, यहां क्या साधारण हो सकता है? ये पृथ्वी हवा में घूम रही है, सूरज, चांद, करोड़ों गैलेक्सीज, वायु, दबाव, पानी, अग्नि, आकाश, अणु, एटम्स, इनमें से कुछ भी तुम्हें साधारण लगता है? तुम्हें क्या साधारण लग रहा है, बताना। तुम्हें क्या लगता है, ये फैलता हुआ ब्रह्मांड, ये जीवन, ये मृत्यु, ये खिलते हुए फूल, अंडे देते हुए पंछी, बनाने वाले ने कहीं कोई गलती नहीं की, कुछ भी साधारण नहीं बनाया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ एक पर्सनल दुश्मनी की है। उसने तुम्हें अद्भुत नहीं बनाया, तुम्हें सिर्फ बदकिस्मत बनाया है ना? नहीं, गलती जैसा कुछ है नहीं यहां, साधारण जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। कहां कहां तुमने कौन सी धरती का कौन सा कोना देख लिया जहां कुछ साधारण घट रहा है? ये विराट ब्रह्मांड कितना फैला है, इसमें साधारण घटना हो सकती है? नहीं हो सकती। तुम्हारा चुनाव है, हर चीज तुम्हारा चुनाव है, हर चीज, सुख या दुख, तुम्हारा चुनाव है। मुझे जीवन में बहुत बार प्यार हुआ है, मैंने उसे खुशी से स्वीकार किया है, भोगा है। मैं प्यार में कभी दुखी नहीं हुआ। प्यार का और दुख का आपस में क्या लेना देना, मुझे बताओ, है? प्यार का और दुख का आपस में क्या लेना देना? ये दोनों चीजें एक जगह हो ही नहीं सकती। जहां प्यार है वहां दुख नहीं है, जहां दुख है वहां प्यार नहीं। प्यार और दुख बिल्कुल एक जगह नहीं होता। हाँ, कुछ लोग रोते हैं, मैं भी रोता हूं, मैं प्यार में रोता हूं, लेकिन उस रोने रोने में दुख का कोई कण नहीं है।
मैं ये चीजें जो आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये जब तुम लोग सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। चाहे झगड़ा हो रहा है, चाहे ब्रेकअप हो रहा है, चाहे हमेशा के लिए बिछड़ रहे हो, दुख नहीं होगा। रो सकते हो, वो भी प्यार ही होगा, वो भी प्यार का एक हिस्सा है। देखो, प्यार ना एक ऐसा कांटा है। ओके, प्यार जो होता है ना, वो एक ऐसा कांटा है जो हर समय दिल में चुभता रहता है। हर समय, हर किसी के, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पिताजी के साथ भी यही हो रहा है इस समय, तुम्हारे दादाजी के साथ भी और तुम्हारे परदादाजी के साथ। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको होता है, जेंडरलेस, कलरलेस, कहीं भी तुम हो। प्यार एक ऐसा कांटा है जो हर समय, हर वक्त, हर किसी के दिल में चुभता रहता है। एक बकरियां चराने वाला जब बकरियां चर रही हैं तो बैठा बैठा प्रेम के गीत गाएगा। ये कांटा हमेशा दिल में चुभता रहता है। इसी से ध्यान हटाने के लिए लोग ईश्वर, गीत संगीत, दंगा फसाद और सेक्स में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, शराब पीते हैं, पागलों की तरह पैसा कमाने में लगे रहते हैं। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम प्यार के बारे में सोचते। जो तुम्हारे करीब होने के बावजूद भी कई बार तुम्हें नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि तुम्हें उसकी पहचान ही नहीं है, तुम्हें उसे भोगना ही नहीं आता, तुम्हारा उस पर फोकस ही नहीं है। तो प्यार तकलीफ कब बनता है? देखो, अगर हम वो बात करें पिछली क्लास की, है ना, देव और राक्षस, है ना, लव और पेन, कहाँ है? क्यों है पेन? पेन नहीं होनी चाहिए ना। क्यों है? क्योंकि तुम प्रेम, देव प्रेम की उच्चतम स्थिति है, और दुख प्रेम की सबसे घटिया स्थिति है, मूर्खतापूर्ण स्थिति है, राक्षस बुद्धि वाली स्थिति है। तुम देव और राक्षस के द्वंद्व को देख रहे हो, तुम्हें देव और राक्षस के द्वंद्व को समझना होगा। तुम्हें देव और राक्षस दोनों ही होना होगा, है ना। कैसे देखते हैं, अमीर बनकर फकीरी के गाने सुनना, आहा, है ना। देखा है तुमने कि भाई तुम एक अपने बंगले में बैठे हुए हो, मस्त, ठीक है, गार्डन गार्डन गार्डन, तुम्हारा बंगला, यहाँ स्विमिंग पूल, तुम स्विमिंग पूल के पास शराब का गिलास लेकर बैठे हो और गाना सुन रहे हो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, है ना, मुझे बस मेरा वो बचपन लौटा दो। लेकिन ये मजा कब आता है? अमीर होने के बाद। देव और राक्षस दोनों ही होना है, मिडल में आना है, बैलेंस बनाना है। कैसे? अमीर होके गरीबी के गाने सुनो। मैं कई गरीबों को भी देखता हूँ, वो भी गरीबी के गाने सुनते हैं, लेकिन खैर, इनको क्यों मना करना ना किसी को। कोई जो कर रहा है अपने लिए करे। लेकिन भाई, बात को समझो, जब जब टॉप लेवल होता है ना, देखो, देव है किसी चीज की सबसे उच्चतम अवस्था, और राक्षस है किसी चीज की सबसे निम्न अवस्था, नीचे की। जैसे भारत इतना शांत देश क्यों है? इसका कारण राक्षस रहा है ना। ये दोनों एक दूसरे के कारण है ना। जैसे हमने शीशा देखा, इसका कारण ये है और इसका कारण ये है। भारत इतना शांत देश क्यों है, देवताओं जैसा? क्योंकि इसे लगातार सदियों तक इतने ज्यादा युद्ध झेलने पड़े हैं। दुनिया में भारतीयों से बड़ा योद्धा हो ही नहीं सकता। जिन लोगों ने हम पर हमला किया, उनके अपने घरों में सिर्फ रेत थी, पानी था, पत्थर थे। वो लूटने के लिए खुशहाल संस्कृतियां ढूंढ रहे थे, और हम खुशहाल थे, और हमने अपनी खुशहाल धरती को खुशहाल ही बनाए रखा। क्या ये योद्धा होने की निशानी नहीं है? लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया बड़ी चालाकी से कहता है ना, कि भारत एक शांति प्रिय देश है, उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, भारतीय कभी अपने इलाके को छोड़कर बाहर नहीं गए। ये किसी को कुछ नहीं कहते, है ना। तुम्हारी माने तो ना हमने मुस्लिम हमलावरों को कुछ कहा, ना अंग्रेजों को कुछ कहा, है ना।
हमने तो किसी पर भी हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि अरे भाई, जो देश चारों तरफ से खुला हो, चारों तरफ से, सागर से भी हमले हो रहे हैं, मैदान से भी हमले हो रहे हैं, हर तरफ से हमले हो रहे हैं, जिस देश को एक पल भी सांस ना मिलती हो, एक पल के लिए भी आराम ना मिलता हो विदेशी हमलावरों से, तुमने बड़ी चालाकी से उसे कह दिया कि इसने कभी किसी पर हमला नहीं किया। बिना रुके हमले हुए हैं भारत पर, और इसने हर हर हमलावर का मुकाबला किया, और उसके साथ साथ अपने धर्म, अपनी संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, सबको जस का तस बचाए रखा। क्या ये योद्धा होने की निशानी नहीं है? हम पागल हैं जो तलवार लेकर किसी और के मुल्क में जाएंगे, वहां पर ना वो भूखे मर रहे हैं? हमने वहां क्या करने जाना है? क्यों भारत विश्व यात्रा पर नहीं निकलते हैं? सब कुछ यहां पर है। लोग विश्व यात्रा पर यहां आएंगे कि हम कहां जाएंगे विश्व यात्रा पर? हमने बैलेंस बनाकर रखा। हम विद्वान भी हैं, योद्धा भी। क्यों भारत महान है? क्योंकि यहां देवता और राक्षस का द्वंद्व हमेशा ही रहा है। क्यों भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा शांत और मिलनसार लोग माने जाते हैं? क्यों? ये लोग अपनी गर्दन झूले की तरह हिलाते हैं। है ना? इंडियन बंदा हाँ करता है तो ऐसे ऐसे झूले की तरह से हिलाता है। क्यों? दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने नेतृत्व करने के लिए भारतीय लीडर चाहिए। क्योंकि हम लोग हद दर्जे के सामाजिक होते हैं और अपनी क्षमता ज्ञान में दिखाते हैं, ना कि दूसरों को लूटपाट कर या आतंकवादी हमले करके। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस रखे जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनके अंदर वो पहले से भरा हुआ है सब कुछ। ये पहले से इंटेलिजेंट है। जो कंपनियां हम खड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको संभालने के लिए ये लोग सदियों से ट्रेंड है। तो वो लोग क्या करते हैं? इंडियंस को सीईओ बना के खुद मस्तियां मारते हैं। चलो खैर, वो भी अच्छी बात है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन देवता हैं, अवतार हैं। ये इंटरनेट का युग है। तो इस युग को चलाने वाले देवता ही हुए, हुए कि नहीं हुए? है ना? क्योंकि इंटरनेट ही तो हमें बताता है। पहले धर्म बताता था, पहले देवी देवता बताते थे, धार्मिक किताबें बताती थी क्या पहनना है, क्या खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या सोचना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, मिलके रहना है कि फलाने से नफरत करनी है। आज देखा ना, इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी तरह आप लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि मुसलमान बेवकूफ होते हैं, बेरहम होते हैं, हत्यारे होते हैं, उनको कुछ किसी की बलि दे रहे होते हैं, किसी औरतों को पीट रहे होते हैं। वो सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो इंटरनेशनल मीडिया अच्छा भी खराब करता है, आप मान जाते हैं। वो लोग देवता ही हुए, है ना? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन देवता ही हैं, अवतार ही हैं। तुम भी देवता हो सकते हो। गरीबी से गंदी चीज कोई नहीं है। पैसा कमाओ। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम्हारे पास अकल आएगी। जहां लक्ष्मी होती है वहीं गणेश और सरस्वती होगी। गरीबी में सब सच्चे दोस्त होते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं जो वो लूट लेंगे। लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम्हारे पास कुछ हो, है ना? देवता तो वही हुआ ना जिसके पास दिव्य दृष्टि हो। और ये दिव्य दृष्टि आती है पैसों से। पैसा लाता है दिव्य दृष्टि। जिसके पास पैसा होता है ना, उसे भविष्य भी दिखता है, भूत भी दिखता है, सामने वाले का भी। तुमने कभी कोई गरीब देवता देखा है ना? भारतीय पुराणों में कितने देवता हैं? कोई देखा है फटा हुआ कच्चा पहन के खड़ा है? नहीं। गरीबी, कमजोरी, बदकिस्मती का रोना रोने वाले लोग राक्षस हैं। और मैं फिर भी तुम्हें कह रहा हूं, तुम में बड़ा दम है, तुम अद्भुत हो। मूर्ख मत बनो, राक्षस मत बनो, देवता बनो, अवतार बनो। चुनाव तुम्हारा है। पुराने समय में भारत में जो कोई आदमी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करता था, उसे वेदों में देवता बनाकर उसका नाम लिख दिया जाता था ताकि लोग उसकी शिक्षाओं पर चल सके। जैसे वायुदेव है ना? वायुदेव एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है जिसमें वायु तत्व के सभी कार्य और प्रभाव देखे और समझे जाते हैं।
देव कोई बहुत निश्चित नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यही देव चुनना है, आप अपनी मर्जी से देव चुन सकते हो, गलत देव भी चुन सकते हो, क्योंकि उन्होंने करना कुछ नहीं है देव ने। ऐसा नहीं है कि आप किसी देव को चुन लोगे, उसकी पूजा करोगे, आराधना करोगे, वो आपको कोई खास शक्ति देगा, या आपने गलत चुन लिया तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। देव चुनने की कोई जरूरत ही नहीं, दुनिया में कितने लोग बिना देव के चल रहे हैं। अगर आप वायु प्रकृति के हैं तो आप सीधा सीधा हनुमान जी की को अपना देव मान सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। चलो देखो, चार देव तो हमने देख लिए है ना, चार देव तो हमें पता है, वायुदेव, अग्नि, पृथ्वी, ठीक है, और जल, ठीक है। चार, वायुदेव, अग्निदेव, पृथ्वीदेव, जल देव। लेकिन कुछ लोगों की क्या है, उनके दो आते हैं एक जैसे, सेम आते हैं, देवों में भी और राक्षस में भी। उनके देव में भी दो चीजें ज्यादा आ रही होती हैं, और राक्षस में भी दो चीजें ज्यादा आ रही होती हैं, तो हम उसका एक मिक्सचर देव देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखना, देखो, वायु प्लस अग्नि, ओके। अगर आपका वायु में 8 मार्क्स हैं, ठीक है, और अग्नि में भी 8 मार्क्स हैं, तो आप कहेंगे भाई मैं तो दोनों में ज्यादा आ रहा हूं, तो आपके क्या हो गए, देव हैं। अगर आपके वायु और अग्नि है तो प्लस आपके देव हो गए कृष्ण, ठीक है। वायु प्लस पृथ्वी, ओके, वायु और पृथ्वी के कौन हुए, हनुमान। क्लियर है ना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। देखो, कृष्ण जो हैं वो वायु प्रकृति जैसे मस्खरे भी हैं, शैतान भी हैं, शरारती भी हैं, और अग्नि भी हैं, जो उन्होंने गीता में अपना रूप दिखाया अग्नि का। हनुमान कौन है, वायु प्रकृति के हैं, मस्त, चंचल, शरारती, और पृथ्वी जैसे वो सेंसिटिव भी हैं, विचारवान भी हैं, सूझवान भी हैं, फीलिंगफुल भी हैं, ठीक है। वायु और जल, अगर आपका वायु प्लस जल आ रहा है तो कौन होगी, पार्वती देवी। कौन है पार्वती, क्योंकि ये मातृत्व की देवी है, ममता की, शक्ति की, प्रेम की, सौंदर्य की, विवाह की, संतान की देवी है ये पार्वती। वायु और जल, यानी के वायु प्रकृति, कुछ लोग वायु के भी होते हैं और जल के भी होते हैं, उनके इन दोनों में ज्यादा ज्यादा स्कोर आ रहे होते हैं, ठीक है। अग्नि और पृथ्वी, ठीक है, अगर आपका अग्नि और पृथ्वी आ रहा है, कौन बताएगा भाई, हमारे राम। राम थे ना अग्नि और पृथ्वी। अग्नि, राम अग्नि थे, बिल्कुल अग्नि थे जी, पूरे योद्धा थे, पूरे गुस्से वाले, पूरे क्षत्रिय, पूरे सम्राट। और पृथ्वी यानी इमोशनल भी थे, और वो रोते भी थे अपनी पत्नी के लिए। फिर है एक अग्नि प्लस जल, कौन है भाई, हमारे फेवरेट सबके, शिव। वो जल हैं, शांत हैं, ठीक है। अग्नि और जल जिसका आ रहा है वो शिव है, वो शिव की पूजा करेगा। और पृथ्वी, पृथ्वी और जल, जो पृथ्वी और जल आ रहा है वो क्या होगा, सरस्वती। क्लियर है ना, सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी लिख दिए मैंने, ओके। ये तुम्हारे देवता हैं, तुम्हें बस अपना अपना चुनना है कि मैं क्या हूं, और वो निकालो और कर लो शुरू। राक्षस, राक्षस कौन है, ये तो देव हो गए ना, राक्षस कौन है, राक्षस कोई नहीं होता। जो अपना भविष्य नहीं बनाता वो राक्षस है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया कि राक्षस के कई मतलब होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, मैं जिस राक्षस की बात कर रहा हूं, मैं किसी रावण जैसे महापंडित की बात नहीं कर रहा हूं। यहां राक्षस शब्द का अर्थ है मूर्ख। मूर्खता हम सब में होती है, मूर्खता एक ऐसा गुण है जो हमारे अहंकार के सबसे करीब होता है।
खैर बुरा है, जैसा भी है हमारा अपना है ना। हम सब बेवकूफ होते हैं, हम सब मूर्ख होते हैं, हमारे अंदर मूर्खता होती है, लेकिन वो भी हमारा अहंकार होता है। हम मूर्खता करते हैं मगर मानते नहीं है। हम अपनी मूर्खता को भी एक चाल की तरह बताते हैं कि ये मेरी एक बड़ी छुपी हुई गुप्त मेरी स्कीम थी। मूर्खता तो रावण ने सीता का हरण करके भी की थी, लेकिन फिर भी हम रावण को आत्मसम्मान से जीने वाले के रूप में याद रखते हैं। वो कहते थे राम विष्णु के अवतार हैं, तो क्या हुआ, युद्ध करें और जीत लें। बात भी सही है, शायद राम भी यही चाहते होंगे। उनके बिना चाहे कुछ हो सकता है क्या? ये पैराडॉक्स आपको हर कहीं मिलेगा, आत्मविरोध, कि सब कुछ करने वही कर रहा है और वही करवा रहा है। ऐसी बातें आपने अक्सर धार्मिक किताबों में पढ़ी होंगी, है ना, कि रावण को पता था कि मैं गलती करूंगा, क्योंकि वो मरना चाहता था इसलिए उसने गलती की, और राम ने अवतार इसलिए लिया था ताकि वो गलती करे, वो उसको मार सके। यही घूम घूम के यही घूम घूम के ऐसे ही चलता रहेगा बस। ये हर कहीं है, इससे नहीं तुम बच सकते। ये भी शीशा झूले जैसा ही मसला है, तुम बच नहीं सकते। कोई इसका ऐसा इलाज नहीं होता कि तुम उसके कहीं पार निकल जाओगे।